फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं 2026 स्टार्ट हो चुका है और इस ईयर के मिड तक एचएएल की कोशिश रहेगी कि जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर यूएस के साथ डील साइन करनी है वो कर ली जाए, जिसके अंतर्गत 80% टीओटी के साथ ये इंजन्स इंडिया में बनने हैं और ये इंजन्स हमारे तेजस मार्क 2 और आर्म का प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन इंजन्स को लेकर काफ़ी समय से चर्चा चल रही है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है क्योंकि तेजस मार्क 2 और आर्म का जैसे प्रोग्राम्स इन पर डिपेंडेंट हैं। वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स है वो इन इंजन्स के अराउंड डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे पास कुछ इंजन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, लेकिन जब एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएगा तो इन इंजन्स को भी प्रोड्यूस करना इंडिया में ज़रूरी है। तो तेजस मार्क 1A के साथ हमने ये चीज़ देखी है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के F44 इंजन है जो कि उसमें लगते हैं, उसको लेकर डिलेज देखे जा रही हैं। तो इनिशियली डिलेज जो थी वो सप्लाई चेन इशू की वजह से थी और ये चीज़ समझी भी जा रही थी क्योंकि ग्लोबल इशू था ये, और साफरान जैसी कंपनी भी इस इशू को फेस कर रही थी। तो इंडिया द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट करी गई कि जो इंजन के साथ इश्यूज हैं उनको सॉर्ट किया जाए और करीबन जो ओरिजिनल टाइमलाइन है उससे 1 साल बाद इन इंजन्स की डिलीवरी स्टार्ट हुई, लेकिन वो भी कांस्टेंट नहीं हो पाई। एक इंजन डिलीवर हो रहा है, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद दूसरा इंजन डिलीवर हो रहा है। तो इतने समय बाद भी खाली 5 इंजन हमें डिलीवर हुए हैं। कोशिश ये थी कि 6वां इंजन जो है वो जनवरी में डिलीवर हो जाएगा, जिसको लेकर अभी तक तो कोई न्यूज़ नहीं आई है और ये तक कहा जा रहा था कि 6वां 7वां इंजन दोनों ही जनवरी में डिलीवर हो जाएंगे और एचएएल एटलीस्ट 6 एयरक्राफ्ट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले डिलीवर करने की कोशिश करेगा, यानी कि मार्च से पहले। तो अभी जो इंजन हमने ऑर्डर किया है उसका डिलीवरी शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद जो अपाचेज हैं उनकी डिलीवरीज को लेकर तो हमने देखा ही कितनी डिलेज हुई हैं। आर्मी को अपाचेज लगभग 1 साल से ज़्यादा की डिले के बाद डिलीवर हुए हैं। तो इश्यूज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जेन्युइन हैं, कुछ डेलिब्रेट लगते हैं लेकिन प्रूव नहीं किया जा सकता। तो लास्ट नाइट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच रही थी उसमें उन्होंने जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर एक छोटा सा पॉइंट टच किया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी स्लो कर रहे हैं, इसमें हम स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया ने 68 अपाचेज ऑर्डर की है, जबकि रियलिटी ये है कि 28 अपाचेज ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से 6 जो हैं ये डिलीवर किए जाने थे आर्मी के लिए, जहाँ पर डिले हो रही थी। और उसको एड्रेस करते हुए कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर की साइड से रिक्वेस्ट करी गई थी इनकी डिलीवरीज के लिए, ये इंडिकेट करना वो चाहते थे। तो उसके बाद वो फिर कहीं ऑफ चले गए। तो यहाँ पर जो जिस्ट है वो ये है कि डिलेज यहाँ पर हो रही हैं और यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहा, लेकिन जिस तरीके से वो चीज़ों को कह रहे थे ऐसा लगता है कि वो अथॉरिटी रखते हैं ऑर्डर्ड प्रोडक्ट की सप्लाई को लेकर, जो कि सच है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें जो डिलेज हम देख रहे हैं डेलिब्रेट है, बट यूएस ये चीज़ कर भी सकता है क्योंकि ऑनगोइंग ट्रेड टॉक्स है जहाँ पर वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो पहले ही इंडिया पर टैरिफ लगा चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर हम जिस तरीके से यूएस पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं ये हमें कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि तेजस मार्क 1A प्रोग्राम जो है ये हमारा एग्जाम्पल है। और तो यहाँ पर खाली इंजन रिलेटेड इश्यूज नहीं है, पर सब कुछ सॉर्ट होने के बाद इंजन की वजह से डिलीवरी शेड्यूल जो है ये अफेक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि जो प्रॉमिस्ड 2 इंजन पर मंथ के हिसाब से डिलीवरीज थी वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो अगर नहीं मिलेगी तो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से डिलीवर वैसे भी नहीं हो सकते। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे मोटे ऑर्डर्स हैं। पहले बैच के 99 इंजन ऑर्डर्स में है जो कि डिलीवर हो रहे हैं, उसके बाद अभी हमने 113 इंजन ऑर्डर किए हैं दूसरे बैच के लिए। तो इस हिसाब से इनको स्पेसिफिकली इंडिया के लिए प्रोडक्शन रेट बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पर ये बात ज़रूर कर रहे हैं प्रोडक्शन रेट बढ़ाने की, पर वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर इनके पास कैपेबिलिटी है उसके बाद भी डिलेज यहाँ पर देखी जा रही हैं तो चीज़ें डेलिब्रेट भी हो सकती हैं। और अगर ये चीज़ें हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑल्टरनेट्स की तरफ देखें। ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कहेंगे कि भले ही F414 इंजन के अराउंड एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हमने किया है, लेकिन इंजन में बदलाव किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। साफरान की साइड से M88 इंजन के वेरिएंट्स को ऑफर किया जा रहा है जो कि इक्वली अच्छे इंजन्स हैं। हो सकता है प्राइस में थोड़ा एक्सपेंसिव हो। तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप्स के लिए हमारे पास F414 इंजन्स हैं, हम उनको बनाए रहे हैं। उसमें एक और प्रोटोटाइप हम ऐड कर सकते हैं जिसमें ये नया इंजन हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ बिना तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम को डिले किए हुए भी करी जा सकती है, जहां पर जो दूसरे सब सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग जो है हम F414 इंजन्स के साथ ही करें
वहीं पर एक प्रोटोटाइप में खाली नए इंजन को लगाने की कोशिश करें। तो ये पैरेलल अप्रोच में काम हो सकता है और हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की साइड से बार बार सिग्नल दिए जा रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।